Good morning, friends. Welcome to Civil's Manthan. Let's start today's editorial analysis. Today, we have this one article from The Hindu that is Getting Out of Guns, Germs, and Steel Crisis. ये आर्टिकल आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. इसमें आर्टिकल में राइटर डिस्कस करते हैं कि इंडिया जो फेस कर रहा है इस टाइम पे ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्राइसिस है. वी हैव द गन क्राइसिस, जर्म्स एंड स्टील क्राइसिस. तो 3 तरह के क्राइसिस का कॉम्बिनेशन है और इसको इन्होंने रिलेट किया है टू द जेरेड डायमंड्स बुक ऑन द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज एंड नेशंस. जो गन्स, जर्म्स एंड स्टील के नाम से एक बुक थी, उससे रिलेट करके इन्होंने यहाँ पर ये कुछ टर्म्स दी हैं. तो गन्स को रिलेट किया, इन्होंने कह रहे हैं कि गन्स आर द चाइनीज गन्स ऑन द बॉर्डर्स. Secondly, regarding germs, there are the coronavirus germs in our bodies. And regarding steel, this article relates to steel makers and other business जो कि इस टाइम पर क्राइसिस में है, बैंक्रप्सी की स्टेज पर है. These three crisis कॉम्बिनेशन का इन्होंने इस टाइम पर अपने नेशन के सामने बताया. एंड अभी रिगार्डिंग द गन क्राइसिस, जर्म्स एंड स्टील क्राइसिस, ये करे ग्रेवेस्ट कॉन्फ्लुएंस इन तीनों का ये मिलिट्री, हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के टर्म्स में, राइट. Then it starts with the gun crisis, that is with respect to security concerns. तो इन्होंने कारगिल से इन्होंने पैरेलल ड्रॉ किया है. तो जो कॉमन थ्रेड देख रहे हैं तीनों क्राइसिस से, गन, जर्म्स एंड स्टील क्राइसिस, दैट इज सिक्योरिटी, हेल्थ एंड इकोनॉमी, तीनों क्राइसिस के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो कॉमन थ्रेड क्या है कि तीनों के रेजोल्यूशन के लिए देयर इज नीड ऑफ द सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज. फंड्स चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स ही तीनों क्राइसिस को हैंडल करने के लिए. इवन इफ यू टॉक अबाउट कि मिलिट्री थ्रेट है बाय द सुपर पावर नेबर चाइना, तो उसके लिए क्या हमें, इट विल डेफिनेटली लीड टू ड्रेन ऑन आवर फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट. अगर हम कारगिल से कंपेयर करें इन 1999, उस टाइम पर इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर इन 1999 शॉट अप बाय 20%. प्रीवियस ईयर से 20% जो है गवर्नमेंट का डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया. एंड इवन इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो डिफेंस बजट था इंडिया का, वो भी इंक्रीज किया, राइट. और वो इंक्रीज कितना किया, टू द 2.7% ऑफ द नॉमिनल जीडीपी, राइट. नॉमिनल एंड रियल जीडीपी में डिफरेंस आप लोगों को पता होगा. नॉमिनल जीडीपी जो करंट प्राइसेस पे मेजर करते हैं, ओके, एंड रियल जीडीपी वी मेजर ऑन द कांस्टेंट बेस प्राइस, कांस्टेंट बेसिक प्राइस पे हम रियल जीडीपी मेजर करते हैं. नॉमिनल जीडीपी को जो हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं, राइट, by use of GDP deflator, then we come to real GDP. So real GDP gives the actual picture of the economy. Nominal GDP में प्राइस राइज जो इन्फ्लेशन है वो भी इंक्लूड रहता है लेवल. सो जब हम देख रहे हैं वार के टाइम पर कितना एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है. इवन वार नहीं है, अगर वॉर काइंड ऑफ द थ्रेट भी अगर सामने है, तब भी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को इंक्रीज करने के लिए वी नीड टू इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर. अब वो तो पाकिस्तान था, बट चाइना इज मच मोर पावरफुल पावर, इज फार माइटियर पावर. तो इसके लिए तो डिफेंस एक्सपेंडिचर डेफिनेटली इंडिया का राइज करेगा यहाँ पर, ठीक है. तो इंडिया का जो डिफेंस बजट है, अगर हम बात करें, इट इज डाउन टू जस्ट 2% ऑफ जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 के फाइनेंशियल ईयर. 2% ऑफ जीडीपी हमारा डिफेंस बजट है. चाइना का कितना डिफेंस बजट है, 4 टाइम्स लार्जर, करीब 8% के राउंड है. एंड अगर कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज करता है, तो अगर हम बात करें अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस की, तो 1 से 2% ऑफ जीडीपी और इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट. अगर कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली, और इवन अभी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी अगर हम बात करें, बिकॉज गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इम्प्रूव इट्स डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, तो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए बजट इंक्रीज करना पड़ेगा. तो 1 से 2% का बजट इंक्रीज हो सकता है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है यहाँ पर. नाउ रिगार्डिंग जर्म क्राइसिस, दैट इज हेल्थ केयर. जो कोविड पेंडेमिक हमारे सामने है, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वी आर वोफुली इनएडिक्वेट इन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है हमारा. अगर हम बात करें टोटल पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर की, वो अराउंड 1.5% ऑफ जीडीपी है. कहीं 1.2% देखते हैं, कहीं 1.5, तो इतना कह सकते हैं करीब 1.5% ऑफ जीडीपी के अराउंड अपना पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है. चाइना कितना, चाइना का 3% ऑफ जीडीपी है. अमेरिका 9% ऑफ जीडीपी. तो हमारा हेल्थ,
पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है बहुत कम है, इट इज ओनली अराउंड 1.5% ऑफ जीडीपी। जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी में क्या बात की, नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कहते हैं कि वी नीड टू इंक्रीज इट टू 2.5% ऑफ जीडीपी। एंड इफ यू टॉक अबाउट टू मेक हेल्थ एक्सेसिबल टू ऑल, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो वी नीड टू इंक्रीज इट टू 4% ऑफ जीडीपी। अभी कितना, 1.5% ऑफ जीडीपी, तो काफी कम हमारा हेल्थ पे हमारा खर्चा होता है। पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर हम बात कर रहे हैं। सो अगर हम कोविड 19 पेंडेमिक की बात करें तो अगर अगले 2-1 साल तक ये रहने की उम्मीद है, ठीक है, तो इंडिया को अपना हेल्थ एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और इस कोविड 19 को ही टैकल करने के लिए एटलीस्ट कितना एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, 1% ऑफ जीडीपी तो हमें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा टू कंटिन्यू टू फाइटिंग द कोविड 19। ठीक है, अब हमने देखा कि देखो 1% यहाँ एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, डिफेंस के लिए कितना एक्स्ट्रा करना है, 1 से 2% यहाँ करना है, तो करीब 3% के अराउंड हो गए। एक 2% अराउंड डिफेंस पे, 1% एक्स्ट्रा अराउंड हेल्थ पे करना है कोविड 19 को टैकल करने के लिए, तो 3% तो हमें एक्स्ट्रा यहीं पर ही खर्च करना पड़ेगा, ये एस्टिमेट है बाय द एक्सपर्ट्स एंड ऑल। अब नेशनल लॉकडाउन हुआ तो इकोनॉमी हमारी बहुत ज्यादा इट वेंट इनटू द डिसएरे, राइट। सो अपने अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ की बात करें तो 4 मेजर ड्राइवर्स हैं। कौन कौन से? पब्लिक कंजम्पशन, कंजम्पशन एक मेजर ड्राइवर है। सेकेंडली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देन थर्ड इन्वेस्टमेंट, एंड फोर्थ एक्सटर्नल ट्रेड। तो इन 4 ड्राइवर्स के बेस पे इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है जनरली। अब इसके रिगार्डिंग बात करें, हाईएस्ट किसका कंट्रीब्यूशन है? हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है पब्लिक कंजम्पशन, स्पेंडिंग बाय द पीपल। फॉर एग्जांपल, फॉर एवरी 100 रुपीज अगर हम इंक्रीमेंटल जीडीपी की बात करते हैं, अगर 100 रुपए जीडीपी में एक्स्ट्रा ऐड होते हैं तो 60 रुपए जो है, 60 से 70 रुपए वो पब्लिक कंजम्पशन से आते हैं। तो मेजर रोल प्ले कर रहा है ये यहाँ पर, राइट। बट अब नेशनल लॉकडाउन हुआ इन दिस कोविड पेंडेमिक, तो 2-3 महीने तो खर्चा ही नहीं हुआ लोगों का बिल्कुल ही। इट पब्लिक कंजम्पशन लेड टू द वेरी मिनिमम लेवल। सो ये इंडियन इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करने का पोटेंशियल है इसमें। इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नियरली 5 डेकेड्स। हालांकि वी हैड रिगार्डलेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस। अब कोविड 19 से पहले की भी बात करें तो व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी वाज डूइंग क्वाइट एवरेज और क्वाइट यू कैन से रोबस्ट, उस टाइम पर भी जो इंडिया का जो ट्रेड लेवल है वो, अगर हम बात करें 55% ऑफ नॉमिनल जीडीपी से 2014 में, ये 2020 में 40% ऑफ नॉमिनल जीडीपी आ गया। देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो जब ग्लोबल इकोनॉमी ठीक ठाक काम कर रही थी तब भी हमारा ट्रेड जो है 55 से 40% आ गया 2020 में। अब हम बात करेंगे जब इस टाइम पर ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब स्थिति के अंदर है, तो ट्रेड से तो अब कैसे कर पाएंगे? ट्रेड ऑलरेडी जब ग्लोबल इकोनॉमी सही थी तब हमारा ट्रेड बहुत कम हो गया था, अभी ट्रेड कैसे काम कर पाएगा व्हेन ग्लोबल इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन द वेरी बैड शेप। अब तीसरे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। दो हमने बात की, पहली बात की पब्लिक कंजम्पशन, सेकंड हमने बात की रिगार्डिंग द ट्रेड, ट्रेड भी काम नहीं कर पाएगा। थर्ड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे वाइबल ऑप्शन होगा? जब डिमांड ही बहुत कम रहेगी, लोगों के पास पैसा नहीं है, कंजम्पशन कम हो जा रही है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली जो है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इट हैज फॉलन टू वेरी ड्रामेटिकली लो लेवल। तो ये भी यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। तो काम क्या कर पाएगा? ये कह रहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फिर इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, राइट। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड द फंड्स फॉर दैट। सो द ओनली ऑप्शन दैट आर ईदर, तो या तो भाई लोगों के हाथ में पैसा दो, ठीक है, ताकि वो कंजम्पशन स्पेंडिंग कर पाए। कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन लेड ग्रोथ हो सकती है, या फिर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग्स इंक्रीज करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक न्यू डील। न्यू डील पॉलिसी यूएस गवर्नमेंट ने फॉलो की थी, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोड पोस्ट ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर, टू काउंटर ग्रेट डिप्रेशन, यूएस फॉलोड न्यू डील। याद रखना है, वैसे भी हिस्टोरिकल हिस्ट्री के आपका क्वेश्चन रहता है, न्यू डील पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आ भी सकता है। तो द गवर्नमेंट will need to inject incremental funds of 5% point of GDP to absorb the economic shock and kickstart the economic cycle again. तो इकोनॉमिक शॉक के रिगार्डिंग और इकोनॉमिक साइकिल को दोबारा फिर से पटरी पर लाने के लिए 5% ऑफ जीडीपी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखो 5% ये
करीब 1% हेल्थ में चाहिए, 6%, 2% करीब हमने देखा हेल्थ में चाहिए, 8%, तो 8% तो हमारी यही हो गई है। सो इंडिया का जो देखे गन, जर्म्स एंड स्टील क्राइसिस, it imposes a total financial burden of additional 8% point of GDP on the central government exchequer। अभी पैसा आएगा कहाँ से, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कहाँ से आएगा? अब बहुत सारे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिकवरी इंडिया विल फॉलो। तो बहुत सारे कुछ कह रहे हैं कि वी शेप रिकवरी इंडिया फॉलो कर सकता है, बट कह रहे मेयर इल्यूजन है। ठीक है, अगर हम इवन बात करें वी शेप रिकवरी की भी, तो अब 5% मान लो डिक्लाइन होता है ग्रोथ में, 10% अगले साल ऐसा और अगले साल 10% ग्रोथ हो जाता है, तो जो बेस इफेक्ट है उससे आपको लगेगा कि आपने काफी अच्छी रिकवरी की है, राइट? है ना, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी अगर आप एक कम बेस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हो, तो रिलेटिवली कंपेयर करोगे तो आपको नहीं लगेगा इतना, बिकॉज ऑलरेडी वेरी लो ग्रोथ इन द प्रीवियस ईयर, और अगले साल जो है मतलब करंट ईयर में बहुत लो ग्रोथ, अगले साल में थोड़ा बहुत भी इंक्रीज है, तो वो इट विल लुक लाइक वेरी शार्प रिकवरी। मोरओवर अब सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात करें, गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड और बजटेड इन द बजट में कितना एक्सपेक्ट किया, 10% ऑफ जीडीपी जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यूज आएंगे, बट अब ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना भाई, लोगों के पास ऑलरेडी इनकम कम हो गई है, लॉकडाउन है, ये है वो है, तो रेवेन्यू पूरा नहीं हो पाएगा, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल शॉर्ट बाय 2% पॉइंट ऑफ जीडीपी। तो भाई देखो 8% ऑफ जीडीपी का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर चाहिए, हमने देखा डिफरेंट के अंदर कि डिफेंस, हेल्थ और इकोनॉमी के अंदर 2% का रेवेन्यू कम रह जाएगा, तो टोटल कितने का डेफिसिट आ रहा है, 10% का ये कह रहा है। तो कंबाइंड 10% ऑफ जीडीपी का हमें एक्स्ट्रा न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू चाहिए। ठीक है, तो एक ये बता रहे हैं कि वेल्थ टैक्स लगा सकते हैं या फिर लार्ज कैपिटल गेन्स टैक्स लगा सकते हैं, बिकॉज वेल्थ टैक्स हमने अबॉलिश कर दिया था, बट अब लगा सकते हैं बिकॉज गवर्नमेंट नीड्स द रेवेन्यू। ठीक है, तो इनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट जंक रेटिंग्स, जंक रेटिंग रिस्क। ठीक है, अब मान लो गवर्नमेंट को रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट है, तो क्या ऑप्शंस है, या तो भाई करेंसी प्रिंट करे या फिर बोरोविंग करे। अब बोरोविंग काफी ज्यादा करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट हैज टू बोरो कॉपियसली, सो डेट विल इंक्रीज टू वेरी हाई लेवल्स। अब डेट अगर इंक्रीज करता है, तो डेट इंक्रीज करेगा तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो रेटिंग है वो जंक रेटिंग हो सकती है। तो दिस अनदर क्राइसिस इज कॉल्ड जंक क्राइसिस। ठीक है, so international rating agencies are likely to downgrade India's investment rating to junk status। उससे क्या होगा, it will trigger panic among foreign investors, it will hamper the investment sentiments, so the funds will again start flying out of India। so ये chances बन सकते हैं उस टाइम पर। so it says कि दशरथ डिलेमा ये प्रेजेंट करता है कि भाई या तो अपने देश के बॉर्डर्स को बचाओ भाई, या फिर हम अपने लोगों को बचाएं, ये इकोनॉमी को, या फिर अपने जंक रेटिंग को बचाएं। तो बहुत ही इट्स अ टफ डिलेमा, हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं भी एक थर्ड चॉइस भी है कि प्रिंट कर लो, पैसा प्रिंट कर लेते हैं, करेंसी प्रिंट करते हैं, जितना चाहो प्रिंट कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक थ्योरीज कहती हैं कि मनी इज प्रिंटेड, राइट, तो मोनेटाइज्ड डेफिसिट है काइंड ऑफ, है ना, जब डेफिसिट को हम मनी प्रिंट करके पूरा करते हैं, दैट इज मोनेटाइज्ड डेफिसिट। सो उससे लिक्विडिटी काफी इंक्रीज कर जाएगी, एंड इफ लिक्विडिटी इज इंक्रीज इट विल इंक्रीज इन प्राइसेस, वेरी हाई प्राइसेस, वेरी हाई इन्फ्लेशन। अब ये काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं कि अमेरिका की सिचुएशन में, व्हेन अमेरिका, वहां पर देयर वाज क्रिएशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, राइट, इन द पास्ट व्हेन ये कुछ क्राइसिस वहां पर आ रहा था इंडिया में, अमेरिका में, तो बट इट डिडंट लीड टू एन इन्फ्लेशन। सो आरबीआई भी कर सकता है करेंसी प्रिंटिंग एट विल और ट्रांसफर कर दे उसको इलेक्ट्रॉनिकली टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर, लेकिन इसके बावजूद जो है ये किस में काउंट आ गया, स्टिल इट विल बी गवर्नमेंट डेट। ठीक है, सो स्टिल इट वोंट बी एबल टू एस्केप द जंक रेटिंग पोटेंशियल। अब फिर इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करता है कि भाई यूएस ने जो अपना इवन करेंसी प्रिंट करता है, सो यूएस इज स्टिल सेफ, व्हाई, बिकॉज यूएस डॉलर इज द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी। तो सेफेस्ट करेंसी कौन सी वर्ल्ड में, डॉलर है। ठीक है, अब डॉलर तो यूएस प्रिंट कर भी लेगा तब भी इतना बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, बट इंडियन रुपीज इज नॉट द रिजर्व करेंसी, इसकी वर्ल्ड में इतनी वैल्यू नहीं, वर्ल्ड में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है इसका, राइट।
So dollar has an inbuilt protection against any currency crisis that can be triggered by the will of printing of money. But इंडिया के पास ये leverage नहीं, ये luxury नहीं है. Then why? if there were indeed no cost to printing money, अगर मान लो पैसे प्रिंट करने की कॉस्ट ही नहीं होती तो भाई टैक्स क्यों लगाते? अगर सरकार को टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी? हर साल करेंसी प्रिंट कर लेते. सो दिस इज नॉट ए वायबल ऑप्शन ऑल्सो. सो सिचुएशन इज वेरी ग्रिम, वेरी टफ. तो बैलेंस्ड अप्रोच इनमें लेके चलना पड़ेगा कि बोरोविंग करनी पड़ेगी डेफिनेटली. तो बोरोविंग साथ में करेंसी प्रिंट का ऑप्शन, लेकिन ये काफी टफ सिचुएशन है कि नई करेंसी प्रिंट करना विल लीड टू द इन्फ्लेशन. टैक्सेस हम नहीं लगा सकते हैं, वेल्थ टैक्स, लार्ज कैपिटल गेन्स, लेकिन यहाँ से भी बर्डन पड़ेगा इन द ऑन द इंडिविजुअल्स, ऑन द पीपल हु ऑलरेडी are in very bad situation due to this COVID-19 pandemic and consequent lockdown. So बहुत ही टफ सिचुएशन है, राइट? सो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? तो बोरो अनअबेशली, ज्यादा बोरो करें. तो बोरो टू पुल इंडिया आउट ऑफ द गन्स, जर्म एंड स्टील क्राइसिस. बोरो तो करना ही पड़ेगा हमें डेफिनेटली. एंड डील विद कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोटेंशियल जंक नेशनल लेवल. तो जंक लेबल भी ना लगे ड्यू टू द हाई राइज इन द डेट लेवल. ठीक है, लेकिन डेट का जबकि हमारे अराउंड 66% ऑफ जीडीपी हमारा जो डेट चलता है, 66% का डेट का जो टोटल लेवल है. एंड our target is to bring it down to the 60% level. So ये हमारा आर्टिकल है. and that's all from today's discussion. If you have any questions, you can ask your question, your queries on this telegram group, and we have a telegram channel. Links of both are given in the description box below. If you like this video, do subscribe, like and share. Thank you very much. Jai Hind.